अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ बलोच। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं लाया आपके लिए अंग्रेज़ी ज़बान का एक और स्टेप जिसको हमने टाइटल दिया हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन का। जी हाँ दोस्तों, नाउन तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, पर इंशाल्लाह मैं आपको आज ब्रीफली उसके तमाम इकसाम के हवाले से बताऊँगा, सिखाऊँगा इस वीडियो में, जो कि आप इंशाल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाउन को मैं मुकम्मल तौर पे आपके सामने वाज़े करके बता दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको नाउन को सीखने में, समझने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आप रहें मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, हमने स्टेप जो आज सिलेक्ट किया है वो है काइंड्स ऑफ नाउन का। हमने सीखना है कि नाउन के कितने इकसाम हैं और फिर उनको किस तरीके से हमने पहचानना है इस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये जो स्टेप है दोस्तों, इसको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने के हिस्से, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें कैटेगरीज आती हैं। फिर मैं वक्फन बाय वक्फन इंशाल्लाह आप लोगों को वो तमाम पार्ट्स की वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। पर फिलहाल हमने जो पार्ट सिलेक्ट किया है वो हमने नाउन को सिलेक्ट किया है। नाउन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुख्तसर करके, आसान करके इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो जो है मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने टाइटल सिलेक्ट किया काइंड्स ऑफ नाउन का। फिर नाउन की काइंड्स कितनी हैं, यहाँ पे देखें। नाउन की टोटल 5 काइंड्स हैं। देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 किस्में हैं नाउन की। 5 किस्में कौन सी हैं देखें, यहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। कॉमन नाउन है, फिर नंबर 2 पे प्रॉपर नाउन है, नंबर 3 पे कलेक्टिव नाउन है, नंबर 4 पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नंबर 5 पे मटेरियल नाउन है। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन नाउन। हम सबसे पहले कॉमन नाउन को सीखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। देखें दोस्तों, कॉमन नाउन अगर आप इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। अब कॉमन नेम किस तरह से होता है देखें, सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ड कॉमन नाउन के लिखे हुए हैं। देखें सिटी, अब ये सिटी एक कॉमन नाउन है। वेन एवर यू स्पीक विद समवन, अगर आप किसी से गुफ्तगू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या किसी भी ज़बान के अंदर आप बातचीत करते हैं, तो आप उसको बताते हैं कि मैं सिटी में रहता हूँ, तो आई कैन नॉट रिकग्नाइज यूर सिटी नेम। वो आपको नहीं पहचान सकेगा कि आप कौन से सिटी से मुखातिब हैं, कौन से सिटी से बात कर रहे हैं या कौन से सिटी का आप उनको हवाला दे रहे हैं। तो ये सिटी क्या है, ये कॉमन है। इसको हर जो है शख्स यूज़ करता होगा, जो किसी भी सिटी में रहता हो वो वर्ड सिटी यूज़ करेगा। तो ये सिटी वर्ड जो है ये क्या है, ये एक कॉमन लफ्ज़ है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि हर शख्स, हर बंदा उसी सेम वर्ड को इस्तेमाल करे तो वो कॉमन हो जाता है। ठीक है जी। अब सिटी अगर आप बताते हैं किसी को कि मैं सिटी में रहता हूं, तो पता नहीं चल रहा कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, तो इस वजह से ये कॉमन है। ठीक है जी। सेकंड पे मैंने देखिए मिसाल दी हुई है कंट्री। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं और आप उसको बताते हैं कि मैं कंट्री में रहता हूँ, सो वो आपको नहीं पहचानेगा कि आप कौन से कंट्री से मुखातिब हैं, कौन से कंट्री से उनसे बात कर रहे हैं या कौन से कंट्री को आप तारुफ करवाना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं पहचानेगा। क्योंकि कंट्री तो किसी भी मुल्क में रहने वाला बंदा वो ज़ाहिर लफ्ज़ कंट्री यूज़ करेगा। अगर पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम कंट्री को यूज़ करेंगे। अगर वो स्पेशल और स्पेसिफिक नाम यूज़ नहीं करेंगे तो वो अपनी शनाख्त नहीं करवा सकेंगे। इस वजह से ये वर्ड कंट्री जो है ये कॉमन है। आप अगर किसी को कहेंगे कि मैं कंट्री से आया हूँ, मैं कंट्री में रहता हूँ, तो आपसे कहेगा कि भाई कंट्री में तो सब रहते हैं, कंट्री से तो सब आते हैं, और आप जो है कंट्री का नाम बताएं तो ये नाम नहीं पता चलना, इसको कॉमन कहा जाता है। ठीक है जी। तो कॉमन आप सिटी, कंट्री,
उसके बाद थर्ड नंबर पर है स्कूल। देखें सिटी के अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं, कंट्री के अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं। तो अगर कोई तालिब इल्म से कोई पूछता है कि आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हैं, वो सिर्फ ये बता दे कि मैं स्कूल में स्टडी करता हूँ, तो पता नहीं चल रहा कि वो कौन से स्कूल से आया है या कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस वजह से ये वर्ड स्कूल जो है कॉमन है। अब स्कूल में पढ़ने वाले हज़ारों जो बच्चे होंगे, तालिब इल्म होंगे, वो वर्ड स्कूल का ही इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कॉमन है, हर बच्चे के लिए है, पर उसको फिर स्पेसिफिक अगर आप कर देते हैं तो फिर वो कॉमन नहीं रहता, फिर वो अगली किस्म जो नाउन की है उस पर बात चली जाएगी। पर फिलहाल हम जो है समझ रहे हैं कॉमन नाउन को। कॉमन क्या है कि एनी नेम विच इज़ वेरी कॉमन अमंग ऑल द पर्सन्स, वो किसी एक शख्स के लिए, एक बंदे के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है, इस वजह से उसको कॉमन कहा जाता है। सेम एज इट इज़ आप देखें बुक, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किताब ले आएं, मेरे लिए एक किताब ले आएं, तो जाहिर सी बात है पता नहीं चल रहा मैं बुक कौन सी की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की बुक मांग रहा हूँ या मैं फिज़िक्स की बुक आपसे मांग रहा हूँ या मैं मैथमेटिक्स की बुक आपसे मांग रहा हूँ। तो इसमें पता नहीं चल रहा कि सिर्फ बुक कहा, मैं कोई जनरल नॉलेज की बुक आपसे मांग रहा हूँ, तो इसमें पता नहीं चल रहा। पर अगर मैं किताब का नाम स्पेसिफिक कर दूंगा आपको, तो फिर वो नाउन की अगली किस्म में बात चली जाएगी। पर लिहाजा हम यहाँ पर क्या है कि कॉमन नाउन को समझ रहे हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द कॉमन थिंग्स। फिर उसको जो है समझने के लिए हमें बताया गया कि कॉमन नाउन कोई भी ऐसा नाम होता है, कोई भी ऐसा नाउन होगा जिसको कॉमन तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। ओके इज दैट। फिर कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बनाया जाता है, जो कि हमारा सेकंड काइंड है नाउन का। सेकंड काइंड देखें, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है। अब जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का ही प्रॉपर नाउन रखा जाता है। ठीक है जी, जो कॉमन नाउन होगा उसका आप कोई प्रॉपर नाम रख देंगे, उसका आप कोई स्पेशल नाम रख देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैसे? मैंने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है आपके सामने। पहले आप कह रहे थे कि सिटी, अब सिटी से शनाख्त नहीं हो रहा था कि आप कौन से सिटी से हैं, पर आपने क्या किया कि कराची को मेंशन कर दिया। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन से कराची से हैं, नहीं, क्योंकि आपने अपने सिटी का स्पेशल नेम बता दिया, प्रॉपर नेम बता दिया। इस वजह से अब वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई आप कौन से कराची से हैं, या आप अपने सिटी से, सपोज इज दैट कि मैं टंडो अलायार का रिहायशी हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, मैं कहूँगा कि मैं टंडो अलायार में रहता हूँ, तो फिर वो मुझसे नहीं पूछेगा कि कौन सा टंडो अलायार। ठीक है, क्योंकि स्पेशल नाम, प्रॉपर नाम, पार्टिकुलर नाम मैंने बता दिया, इस वजह से वो मुझसे आगे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। जबकि पहले मैं अगर सिटी बता देता तो वो फिर मुझसे पूछता कि कौन से सिटी से हैं। ओके इज दैट। तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाया जाता है। अब सेम एज इट इज, हम पहले कंट्री कह रहे थे कॉमन तौर पर, फिर कंट्री को आपने नाम दिया पाकिस्तान। आपसे कोई कहीं पर पूछता है कि आप कौन सी कंट्री से हैं, तो फिर आप बताएंगे वहां पर कि मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान से हूं। वो फिर आपसे आगे नहीं पूछेगा कि कौन सा पाकिस्तान, नहीं, क्योंकि वो पार्टिकुलर नाम आपने बता दिया अपने कंट्री का। इस वजह से जो शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, या आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा होगा, तो उसको बात समझ में आ जाएगी कि आप पाकिस्तान से हैं। इज प्रॉपर नाउन, तो डेफिनेशन हमें ये इशारा करता है कि आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a proper noun is a special name of any particular person or thing। समझ रहे हैं जी बात को? तो नेम पार्टिकुलर हो जाने की वजह से वो प्रॉपर में आ जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। फिर बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड तो आपने काफ़ी मर्तबा सुना होगा कि ये कलेक्टिव क्या है। कलेक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ का मजमुआ।
मजमुआ जो है वो लफ्ज़ कलेक्टिव में आ जाता है। सपोज इज दैट कि हम एक तो सिंगुलर और प्लूरल करते हैं ना। सिंगुलर हम कहते हैं वाइज कोई भी एक चीज़, फिर उसको हम प्लूरल बनाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है। पर यहाँ पर क्या है कि कलेक्टिव नाउन कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप कलेक्टिव करके मतलब मजमुए में डालकर फिर उसको आप कोई एक नाम दें, वो होता है कलेक्टिव नाउन। किसी भी चीज़ का मजमुआ, फिर मजमुए को आप कोई एक नाम दें, उसको कहा जाता है कलेक्टिव। ठीक है जी। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखें। आप कहते हैं क्लास। किसी भी एक तालिब इल्म को बिठाकर आप क्लास नहीं कह सकते। तालिब इल्मों का जो मजमुआ होगा, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा, उसको आप क्लास कहेंगे। दिस इज माई क्लास, दैट इज योर क्लास। क्लास किसको कहा जाता है? जहाँ पर काफ़ी सारे तालिब इल्म बैठकर पढ़ते हों, उसको क्लास कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग मी? ठीक है जी। सेकंड पे है ऑडियंस। अब ऑडियंस जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है ग्रुप के लिए, पर ये है सिंगुलर। इस्तेमाल करते हैं ग्रुप के लिए। ऑडियंस कभी भी 2-4 लोगों का जो मजमुआ हो उसको आप ऑडियंस नहीं कह सकते। आप उसको कहेंगे कि लोग हैं, शख्स प्लूरल के तौर पर आप इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन आप उसको ऑडियंस कभी भी नहीं बोल सकते। ऑडियंस आप किस जगह पर बोलेंगे? जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का क्राउड हो। क्राउड ऑफ द पीपल इज कॉल्ड एन ऑडियंस। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऑडियंस जो है वो क्या हुआ कि उसने काफ़ी ही सारे लोगों को मिलाकर एक वर्ड रख दिया, ऑडियंस। इस वजह से ये शुमार हो गया कलेक्टिव नाउन के अंदर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन, वेदर आ पीपल, वेदर आ थिंग, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप सिर्फ फील करते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ओनली यू कैन फील, नॉट टच। आप उसको टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच। फिर कहते हैं कि यू कैन नॉट सी, आप ना तो उसको देख सकते हैं ना आप उसको टच कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना आप उसको हाथ लगा सकते हैं ना आप उसको देख सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। वर्ड ब्यूटी, आप देखें कि आप ब्यूटी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ब्यूटीफुल को देख सकते हैं आप, पर ब्यूटी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी। आप ब्यूटीफुल को हाथ लगा सकते हैं, पर ब्यूटी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके इज दैट? तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, आप किसी शख्स की ऑनेस्टी को, ईमानदारी को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट टच और यू कैन नॉट सी ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद लव, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, पर आप टच नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखें। एंगर, एंगर को भी आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी। ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देन द लास्ट काइंड ऑफ द आवर टुडेज टॉपिक विच इज
मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, व्हाट इज मटीरियल नाउन? मटीरियल वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। फिर कहते हैं कि मटीरियल नाउन ऐसा नाउन जिसके बाद आप उस नाउन से किसी दूसरे चीज को शेप देते हो, बनाते हो। मटीरियल नाउन क्या है? ऐसा नाउन कि जिससे, व्हाट इज मटीरियल नाउन? Here we are going to ask the question which is our last question, हमारा आखिरी सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि what is material noun? The answer is material noun क्या है? Material noun a kind of noun which is in solid or liquid shape। ऐसा नाउन जो सॉलिड शेप में हो या लिक्विड शेप में हो, फिर उससे दूसरी चीज़ें बनाई जाएं। द अदर थिंग्स आर मेड, उससे दूसरी चीज़ें बनाई जाएं, उसको मटीरियल नाउन कहा जाता है। मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जो सॉलिड या लिक्विड शेप में हो। सॉलिड लिक्विड शेप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैंने वो एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मटेरियल नाउन में सबसे पहले हमने लिया गोल्ड, सोना। अब ये गोल्ड से आप देखें कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, मटेरियल बनते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ मटेरियल नाउन में काउंट होता है। सिल्वर, सेम एज इट इज़, मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम सिल्वर। वुड, लकड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें हम दरवाजे, खिड़की वगैरह ETC बनाते हैं लकड़ी से। राइस, फिर हम उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है जी। तो मटेरियल नाउन क्या है? ऐसा नाउन जो सॉलिड और लिक्विड शेप में हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अदर थिंग्स आर मेड, फिर उससे दूसरी चीज़ें बनाई जाएं, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो यहाँ तक जो है हमारा आज का स्टेप हुआ मुकम्मल। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।